जो टीम है वो भी यहाँ पहुँच चुकी है और उनको जो है बड़े ही प्यार से गुलद पुष्प देकर जो है उनको सम्मानित यहाँ किया जा रहा है और उसके बाद केक सेरेमनी भी यहाँ होगी और सभी जो है यहाँ पहुँचे हैं और एक बहुत अच्छा मदर प्राइड स्कूल जो है यहाँ मिलने जा रहा है आपके असंध शहर को। पूरी जो टीम है उसको यहाँ पुष्प कुछ देकर सम्मानित करते हुए और मदर प्राइड की टीम, दिल्ली की टीम जो है इस समय पहुँच चुकी है और केक जो है अभी काटा जाएगा। बने रहें और जुड़े रहें, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। केक काट करके आज एक शुरुआत जो है यहाँ की जा रही है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि दिल्ली मदर प्राइड की ये जो टीम है वो यहाँ केक काट करके इसके स्कूल का एक शुभारंभ वहाँ करती हुई, क्योंकि माँ बाप हमेशा ये सोचता है कि जो हमारा जो बच्चा है वो एक अच्छे स्कूल में जाए, ऐसे स्कूल में जाए जहाँ उसका सर्वांगीण विकास। मदर प्राइड की जो पूरी टीम है वो इस समय यहाँ पहुँची है और सभी का मुंह मीठा करवाते हैं, केक काट करके उनसे जो है बातचीत भी करेंगे और बने रहें और जुड़े रहें। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और सर, असंध जिस प्रकार से एक शहर है, छोटा सा शहर है, तो किस तरीके से देखते हैं यहाँ आपने एक फ्रेंचाइजी खोली है, बताइएगा सर। अच्छा जी, सब काफ़ी कोऑपरेशन मिल रहा है लोगों को जी, काफ़ी सहयोग मिल रहा है जी, सभी संतवासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है जी। हरप्रीत भाई भी हैं और उनसे बातचीत करेंगे उनके छोटे जो शहर को। सर, यहाँ छोटे छोटे बच्चों का स्कूल खोला है, तो सर कैसा लगा आपको? ਸਾਡੇ ਸੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾ और परमात्मा के अरदास करना वा कि ये दिन रात 4 गुना ज़्यादा तरक्की करन और ये स्कूल बहुत ज़्यादा कामयाब है और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हरप्रीत जी भी जो है युवा नेता हैं भाजपा के, वो पहुँचे हैं और सभी से जी तो उनसे भी जो है बातचीत करेंगे। तो सर, कैसा महसूस करते हैं कि यहाँ से किस प्रकार के जो बच्चे आपके निकल करके आए? मैं मदर प्राइड से हूँ। वी हैव कम फ्रॉम दिल्ली, तो ये हमारी फ्रेंचाइजी है और लगभग हमारे 100 स्कूल हैं और असंध के बच्चों का भी हक है। अगर दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में या चेन्नई में ये स्कूल है तो यहाँ भी क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के बच्चे इस चीज़ से क्यों वंचित रहें। तो इसलिए ये मदर प्राइड है, पहली ब्रांच है असंध में। और हमारी हरियाणा में और भी काफ़ी ब्रांचेस हैं, रेवाड़ी, पटौदी, गुड़गांव, अम्बाला अच्छी चल रही हैं, पानीपत, और होपफुली यहाँ भी अच्छा करेंगे। और हम चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा प्रदान हो यहाँ पर और 1 से 2 स्कूल हो, 2 से 3 हो और इसी तरह से तरक्की हो और पेरेंट्स खुश रहें और बच्चे भी अपना एंजॉय करें। क्या मैसेज सर सभी के लिए, जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे? मैसेज यही है कि ये स्कूल छोटे बच्चों के लिए है। अभी स्कूल को अभी करंटली 27 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये इसकी चेयरपर्सन जो सुधा गुप्ता है वो एक घरेलू लेडी थी, मतलब ठीक अच्छी पढ़ी लिखी थी। तो उनके हस्बैंड ने कहा भी आप क्या करना चाहते हैं, बोले मैं नौकरी तो करना नहीं चाहती। उनका एक प्लॉट था 400 गज का, तो उन्होंने एक स्कूल बनाया था सिर्फ 75 बच्चों के लिए। फर्स्ट स्कूल हमारा दिल्ली में पश्चिम बिहार में था और उस स्कूल में हमने सिर्फ 75 बच्चों से बनाया था। उस स्कूल में हमारे पास 10-10 किलोमीटर से बच्चे आने शुरू हो गए, वो 400 बच्चे करीब हो गए उसमें। फिर हमने सोचा भाई ये तो बहुत बढ़िया स्कूल है, मतलब बहुत अच्छा हमने काम किया। तो हमने दूसरी साइड थी हमें शुरू किया और तीसरी साइड हमने पंजाबी बाग शुरू की हमने। फिर वहाँ से हमने फ्रेंचाइजी शुरू कर दिया देने के लिए। अभी हमारे 100 से ऊपर स्कूल है, बड़े स्कूल भी है हमारे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, प्रेसिडेंट भी है। तो ऐसे ही हम चाहते पर भगवान से ये चाहता है कि आनंद प्रकाश जी भी जो उन्होंने हमारे यहाँ असम में स्कूल खोला है, ये भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और जैसे बड़ा स्कूल है प्रेसिडेंट स्कूल नेक्स्ट स्टेप पे भी जाए। थैंक यू। तो उम्मीद के साथ जो है मदर प्राइड यहाँ खुल चुका है और पेरेंट्स जो है वो संतुष्ट है कि जो स्कूल उनको चाहिए था वो मिल चुका है। छोटे छोटे नन्हे स्टारों के लिए जिस स्कूल की कामना काफ़ी दिनों से हम कर रहे थे कि वो असंध को मिले, वो मिल चुका है। और इसका जो प्रांगण है वो आपको यहाँ नज़र आता है। ग्राउंड फ्लोर की तस्वीरें हैं, फर्स्ट फ्लोर की भी हमने आपको दिखाई कि इस प्रकार का ये स्कूल आपको यहाँ मिलने जा रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल है। बने रहे और जुड़े रहे, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा शेयर करें। मदर प्राइड के डायरेक्टर हमारे साथ हैं संदीप जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक छोटे से शहर में असंध में क्या लगा आपको, क्या ज़रूरत थी और जिस प्रकार से आपने मदर प्राइड की फ्रेंचाइजी आप यहाँ लेकर के आए, क्या क्या मन में था? पहले तो नमस्कार। एक्चुअली दिलबाग जी ये है कि सिटी को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे स्कूल की जिसमें शहर के प्यारे प्यारे बच्चे
खेलने कूदें, आगे बढ़ें, उनका मोटिवेशन डेवलप हो यहाँ पे। इसीलिए एक छोटी सी मुहिम से शुरुआत की है और आज सन सिटी का चाहता हूँ कि भाई मेरा साथ दें, इसको आगे बढ़ा के लेके जाएं, बस यही अपील है जी। तो आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को जो है एक उज्जवल भविष्य की जो कामना है वो हम करते हैं और यही दायित्व वो लेकर के चले कि मदर प्राइड आने वाले समय में आगे बढ़ेगा और आपके बच्चे को जो है बहुत कुछ देगा। तो क्या अपील करेंगे सभी पेरेंट्स से? मैं अपनी तरफ से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप एक बार स्कूल में विज़िट करें, स्कूल में फैसिलिटीज़ देखें, आपका बच्चा यहाँ सेफ है, सुरक्षित है और उसके लिए परफेक्ट एटमॉस्फेयर है। तो एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आपके जो बच्चों को जो चाहिए शारीरिक विकास या सर्वांगीण विकास कहेंगे, उसमें चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ है, बहुत कुछ आपको यहाँ मिलने जा रहा है। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और मदर प्राइड में आए और अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मदर प्राइड की प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, खुशी जी, उनसे बातचीत करेंगे कि सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और आपके पास पेरेंट्स बच्चे क्यों करवाएं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन है हमारा। सर एक्चुअली जब मेन थिंग क्या है सर, यहाँ पे नियर बाय है, दे आर मतलब सीनियर स्कूल्स, किंडरगार्टन इज never in the sun, so we are opening with the kindergarten. Sir, this is the safe zone. As you all know, the childs are like a flower. They having a मतलब culture to develop them. So we are opening a kindergarten here. सर यहाँ पर जो है हमारे बच्चों का प्रॉपर केयर होगा बिकॉज दिस इज़ द बेस ईयर, एज यू ऑल नो दिस इज़ द बेस ईयर फॉर द चाइल्ड कि ये 3 ईयर सर एज विल ऑल नो कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं फर्स्टली वी गो विद द बेस, जो हमारी नींव स्ट्रांग होंगी दैट मीन्स इट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर और सर्वांगीण विकास होगा सभी। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनका प्रॉपर विकास होगा सर। उसमें सर उनकी मेंटल ग्रोथ को लेके, फिजिकल ग्रोथ, उनकी फाइन मोटर स्किल्स, स्किल डेवलपमेंट, ये सब पे हम पूरा ध्यान देंगे। विद माय ऑल स्टाफ इज हियर सर, दे आर प्रॉपर ट्रेन्ड फ्रॉम द मदर्स प्राइड, वी आर हैविंग गेनिंग ए ट्रेनिंग फ्रॉम द दिल्ली। तो सर जो उनका जो हमें उनको बच्चों को खिलने के लिए एक जगह देनी चाहिए ना, दिस इज़ द वन प्लेस हियर। तो आपको चिंता थी कि हम अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाएं, तो मदर प्राइड आपके लिए एक सर्वांगीण विकास लेकर के आया है। यहाँ जो एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा वो सिर्फ छोटे स्टार्स को जो है बड़ा बनाएगा और मदर प्राइड जो है आगे आगे बढ़ता हो जाएगा। तो मदर प्राइड ने ये भी सोचा है कि अपनी जो बेस है उसको तैयार करके आगे भी स्कूल बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम फर्स्टली हमारा मेन कंसंट्रेशन क्या है सर, नींव पक्की करना बच्चे की, द बेस, क्योंकि जो द बेस होता है ना सर वही हमारी लाइफ लॉन्ग हमें सर्वाइव करता है। दिस इज़ द राइट थिंग। तो इसमें सर इट्स नॉट अ कि अकेडमी मतलब कि वह हम एक्टिविटी पे कंसंट्रेट करेंगे, वी गो थ्रू विद द एकेडमिक पार्ट ऑल्सो। इसमें बच्चों को कर्सिव राइटिंग, बिकॉज ऑल यू नो कि देर इज़ अ प्रॉब्लम टू हाउ टू राइट, है ना, तो वी आर ग्रो विद द चाइल्ड कि उसकी जो राइटिंग है दैट इज़ प्रॉपर, बिल्कुल एक्यूरेट हो उनकी राइटिंग। उनका सर मेन थिंग इज़ दैट कि बच्चों को पता है दे आर क्रैम्ड फ्रॉम द सीनियर स्कूल्स, एज यू ऑल नो, उनको पता है कि दिस इज़ अ बैड बट दे डोंट नो हाउ टू रीड इट। तो वी आर गिविंग द बेसिक नॉलेज विद द फोनिक साउंड कि उससे बच्चे को पढ़ने में हेल्प होगी। इफ़ आई एम गोइंग थ्रू द वर्ड लाइक दिस इज़ अ कैट, तो हाउ द रीड, दे रीड विद द फोनिक्स। दिस इज द मेन। इसके साथ साथ जिन पेरेंट्स ने आपके अंदर विश्वास दिखाया है, जिन बच्चे ने एडमिशन करवाया है, उनको क्या कहना चाहेंगे, और जो भी आपके पास नहीं पहुंचे हैं उनके लिए क्या मैसेज? सर जिन्होंने हमारे पास यहाँ पे आए हैं उनको हमने यही कहा है कि फर्स्टली गिव अस ट्रस्ट, बिकॉज आपको पता है कि ट्रस्ट इज़ द मेन थिंग फॉर दैट, है ना। तो दिस इज़ द मेन थिंग कि यू कैन कम एंड ट्रस्ट ऑन अस। और जो हमारे साथ जुड़े हैं दे आर स्टिल वेरी हैप्पी विद अस, विद लाइक अगर वो आ रहे हैं तो उन्होंने हमारा एटमॉस्फेयर देखा है, द मदर केयरिंग इज़ देयर, नैनीज इज़ देयर। तो बच्चों के जो सर ग्रो अप के लिए जो हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लाइक एज यू ऑल नो कि जो आजकल बच्चे हैं दे आर द लग्जरिंग लाइफ, है ना, कि वो विजुअल से ज़्यादा मतलब लाइक इट्स अ विजुअलिटी इज़ द मेन थिंग, कि वो लर्न करने से ज़्यादा देखने में विश्वास रखते हैं। तो हमने यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं सर बच्चों के लिए कि स्मार्ट क्लासेस होंगी, उनके थ्रू उनको पढ़ाया जाएगा। और द मेन थिंग द फोनिक आई हैव क्लियर टू अर्लियर। तो और सर उनके साथ जो वो जुड़े हैं हमारे साथ, तो वो हमारे ऊपर कि बिल्कुल एक ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि दैट वी कैन गिव आवर बेस्ट टू द स्टूडेंट। और जो अभी तक हमारे पास नहीं आए, दिस इज़ द मेन थिंग, आई इन्वाइट टू यू कि प्लीज़ कम एंड विजिट वंस। आप एक बार आओ, बिकॉज सर हमारे यहाँ आउटडोर पे हम जाते हैं लाइक, तो बच्चे ट्रैवलिंग में क्या करते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि उनको यहाँ से 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे जाना पड़ता है, तो दे आर नॉट सेफ। माँ बाप को चिंता होती है, क्योंकि सर आपको पता है कि आजकल एवरीथिंग विल बी कम इन फ्रंट ऑफ अस, तो है ना। तो उसमें क्या है कि जो बच्चा मेरे पास आएगा
दैट इन द सेफ जोन, प्रॉपर CCTV फैसिलिटीज इज देयर सर. और सर द मेन थिंग इज दैट कि जो हम बड़े सीनियर स्कूलों में होते हैं, वी आर गिविंग द कंप्यूटर नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट ऑनवर्ड, बट हेयर वी आर गिविंग द कंप्यूटर नॉलेज ऑल्सो. एज यू कैन कंप्यूटर लैब इज इंस्टॉल देयर. सो हम प्रॉपर बच्चे का जो बेस का है, वी आर गोइंग थ्रू विद दैट. दिस इज़ माई तो मैसेज. देखिए, यदि आप चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, चाहे मैं स्विमिंग पूल की बात करूं, कंप्यूटर रूम की, और बहुत कुछ जो आपको यहाँ मिलेगा. सालवन रोड पर जब आप जाते हैं तो बिल्कुल ग्राउंड के साथ एक 33 फुट की गली, चौड़ी गली है, वहाँ आपको एक पूरा बड़ा स्कूल, यहाँ आपको मदर प्राइड के नाम से आप यहाँ आ सकते हैं.